हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एलईडी टीवी रिपेयर करना सिखाऊंगा। इस टीवी में प्रॉब्लम यह हो रहा है कि यह टीवी ऑन ही नहीं हो रहा है। यह 21 इंच का सुपर मैक्स का टीवी है दोस्तों। चलिए मैं इसके पीछे के ढक्कन को खोल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि आखिर इस टीवी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके पीछे के ढक्कन को ओपन कर लिया ना। दोस्तों, मुझे इस टीवी का हालत देखकर लग रहा है कि इस टीवी को कस्टमर ने खुद से घर पर ही खोलकर रिपेयर करने का कोशिश किया है, क्योंकि इसका जो यह पावर सप्लाई का कार्ड है यह निकला हुआ है और ये इन्वर्टर कार्ड भी निकला हुआ है। यह दोनों कार्ड अपने अपने जगह से निकला हुआ है दोस्तों। देखिए, यह इसका मदरबोर्ड है और ये LVDS केबल है। तो मैं इन सभी को बारी बारी से चेक करूंगा और यह पता करूंगा कि आखिर इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है, यह टीवी ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मैं पहले पावर सप्लाई को चेक करूंगा, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम अगर हमारे टीवी में आता है तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई को ही चेक करना होता है कि यहाँ से 12 वोल्ट हमारे इन्वर्टर कार्ड को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि इन्वर्टर कार्ड से ही हमारे मेन बोर्ड में सप्लाई जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बारी बारी से सभी सामान को चेक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद मुझे इस टीवी का बीमारी पकड़ में आया है। देखिए दोस्तों, इस पावर सप्लाई में 220 वोल्ट सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई कार्ड को दे तो रहा है, लेकिन बीच बीच में छोड़ दे रहा है। इसी कारण से मैं इस टीवी के बीमारी को जल्दी से पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि पावर सप्लाई से कार्ड को 12 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन कार्ड से जैसे ही मैं मेन बोर्ड में सप्लाई दे रहा हूँ तो यह छोड़ दे रहा है। इस कारण से यह टीवी जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, पहले मुझे यह लग रहा था कि यह कार्ड जो है यह शॉर्ट है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। जैसे ही मैं इस कनेक्टर पिन को यहाँ से निकाल देता हूँ और मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे इसका वोल्टेज सही मिलता है, लेकिन इस कनेक्टर पिन को वापस से लगाने के बाद हमारा टीवी ऑन नहीं होता है। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो यह पावर सप्लाई का कार्ड है यह बिल्कुल ओके है, लेकिन इसका जो मेन IC है वह कुछ हद तक खराब हो चुका है। इस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने बाहर से जब इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई दिया तो यह टीवी ऑन हो गया और मुझे इस टीवी का बीमारी पकड़ में आ गया। देखिए, मैंने इसे रिपेयर करने का कोशिश भी किया, लेकिन यह रिपेयर नहीं हो पाया, क्योंकि इसका मेन IC ही खराब है। तो ऐसे में हमें इसके जगह पर दूसरा पावर PCB इसमें लगाना होगा, तभी जो है हमारा यह टीवी सही से रिपेयर हो पाएगा। मेरे पास यह दूसरा PCB कार्ड भी था, लेकिन इसका IC नंबर अलग था। तो ऐसे में मैंने मार्केट जाकर नया पावर PCB कार्ड ही ले आया। देखिए दोस्तों, यह नया पावर PCB कार्ड है। यह मुझे 180 रुपये का मिला है। अलग अलग मार्केट में इसका प्राइस अलग अलग भी हो सकता है दोस्तों। देखिए, यह सेम कार्ड है जो पावर सप्लाई का कार्ड मैंने टीवी से निकाला है, यह वही कार्ड है। चलिए मैं आपको दोनों कार्ड को मिलाकर भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, दोनों कार्ड सेम ही है और दोनों का IC नंबर भी सेम है। यहाँ पर मेन आपका IC नंबर है दोस्तों। दोनों का IC नंबर सेम ही होना चाहिए, तभी यह काम करेगा, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन टीवी के साथ कर देता हूं। इसे लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि इसे लगाने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इसके कनेक्टर को ही इंसर्ट करना है। देखिए, यह इसका मेन सप्लाई है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, इस तरह से यह बड़े ही आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और ये इसका बैक लाइट का है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप इसके पुराने कार्ड को यहाँ से निकालें तो आप अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लें, क्योंकि जिस तरह से आप इसके पुराने कार्ड में से वायर को निकालेंगे उसी तरह से आपको इसमें वायर को कनेक्ट करना है। तो अब चलिए मैं इस पावर सप्लाई के वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी आपका बड़े ही आराम से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक मिस्त्री हैं तो यह आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यदि आप मिस्त्री नहीं हैं और ऐसे में आप अपने टीवी को घर पर ही खुद से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्लस माइनस को देखकर ही कनेक्टर पिन को लगाना है। देखिए, इसके नीचे में प्लस माइनस लिखा भी होता है। हो सकता है आपको वीडियो में ठीक से दिखाई ना दे रहा हो,
लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। और यदि आपको आसान भाषा में इसका कनेक्शन समझना है तो आप अपने मोबाइल से इसके दोनों तरफ का फोटो खींच लें, उसके बाद ही इसे चेंज करें, क्योंकि अगर आप गलती से भी इसका कनेक्शन गलत कर लेते हैं तो आपका पावर सप्लाई का यह जो कार्ड है यह तुरंत ही खराब हो जाएगा। जो डीसी सप्लाई का कार्ड होता है उसमें सब कुछ प्लस माइनस में लिखा होता है, बस उसे थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने तो इस पुराने कार्ड के जगह पर नया कार्ड का कनेक्शन कर दिया। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद ही इसे बॉडी में फिट करूंगा। तो पहले मैं इस कार्ड को एक कपड़ा के ऊपर में रख देता हूं ताकि यह कहीं से शॉर्ट ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने कार्ड को कपड़ा के ऊपर में रख दिया। अब मैं इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही सप्लाई के स्विच को ऑन किया तो हमारा टीवी ऑन हो गया। अब मैं इसके डिस्प्ले को भी रिमोट की सहायता से ऑन करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, हमारा टीवी का डिस्प्ले भी ऑन हो गया। देखिए, आपको ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। अभी मैंने इसमें DTH वगैरह का कनेक्शन नहीं किया है, इसलिए खाली ब्लू कलर ही दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इस टीवी को पैक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस टीवी में DTH सप्लाई दे दिया और यह अच्छे से चालू भी हो गया।